घोषणा प्रखंड समन्वय समिति का गठन एवं आगामी जो कार्यक्रम है उस पर विचार कैसे किया जाए, इन्हीं बिंदु। इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें उदय शंकर यादव जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया गया। इंडिया गठबंधन के 6 घटक दलों की कोर कमेटी के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेतागण भी पहुंचे। जिला स्तरीय इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में मुख्य रूप से सभी विधानसभा को जीतने और बूथ स्तर को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इन तमाम चीजों से पहले 1 मिनट का मौन व्रत रखा गया। पहलगांव में जो शहीद हुए, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में जवान से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ता में ऊर्जा और प्रत्येक बूथ को जो 6 घटक दल है उसे मजबूत करना है। 2025 विधानसभा की तैयारी करना और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। सीपीआई सचिव नारायण झा मौजूद थे, सीपीआई नेता श्याम भारती, दिलीप भगत, राजीव ठाकुर, सीपीआई एमएलए सचिव बैद्यनाथ यादव, शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ पन्ना यादव, शुभंश यादव, रणवीर यादव, सुशील कुमार, प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव, जिला अध्यक्ष यास्मीन खातिब, महिला नेत्री रंजना कुमारी, अफजल अली खान, विनोद मिश्रा, मोहम्मद हसन, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे मजबूत थे। सुनिए सभी ने क्या कुछ कहा, उदय शंकर यादव ने क्या कुछ कहा समन्वय समिति के और इस इंडिया गठबंधन जो दरभंगा संयोजक बने। जिला अंचल और बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक इस गठबंधन के एकता को ले जाने का काम करेंगे, एकता को कायम करने का काम करेंगे। और आपको दयानंद जी ने बताया कि बूथ जीतना है, जब हम बूथ जीतेंगे तभी बिहार के अंदर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, यह निर्णय है। और इसी निर्णय के तहत जिलाओं के अंदर अभी हम 16 तारीख को और 17 तारीख को सर्किट हाउस में बैठे हैं और इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की जो बैठक बुलाई थी आप लोग आनंद फानन में, इस बात को लेकर बैठक हुई है, आगे क्या प्लान बना है? आनंद फानन में नहीं हुआ है। हम लोग देखिए लगातार 5 तारीख से पहले सामाजिक न्याय परिचर्चा किया, हर एक विधानसभा क्षेत्र देखे हैं। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है। एक वर्कर हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं, साथ में भोजन किए हैं, उसके बाद घर गया। अब हम लोगों का यह काम है, जो राजद के साथ साथ हमारे दल में जो गठबंधन में जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन में, जैसे विकासशील इंसान पार्टी है, आपको सीपीआई है, सीपीआईएम है, भाकपा माले है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, तो सभी वर्कर्स मिलके आज जिला समन्वय समिति का बैठक था। और इसको अब हम लोग प्रखंड में करेंगे, प्रखंड के बाद पंचायत में होगा, अब पंचायत के बाद हम लोगों का बूथ स्तर तक, माने जितने भी गठबंधन के 6 दल हैं वो मिलके हम लोग कमेटी को तैयार करेंगे। हमारे पास 6 दल है, 6 दुना अगर 2-2 सदस्य देते हैं तो 12 लोग एक बूथ पर होंगे। अगर 12 लोगों का अपना ही परिवार होगा तो 60 घर होगा। अगर 5-5 वोटर होंगे तो 300 वोट को हम फिक्स करने का हर एक बूथ पर काम करेंगे और उसी के लिए यह बैठक है। लोगों ने संकल्पित हुआ है, जो हम लोग इन कामों को 15 जून तक न हुआ है, 15 जून तक हम लोग यह कर लेंगे। हम लोग फुल 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कैसे बने उसकी तैयारी करना है। इंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है और उस काम में लगे। ये तो हुआ आप के समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ अभी निर्णय लिया गया है, आगे का कार्यक्रम क्या है सर? देखिए ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये स्टेट से लेके ज़िला से लेके और हम लोग प्रखंड और पंचायत तक इसको ले जाना चाहते हैं। पहले ये स्टेट में हुआ है सारे मतलब पूरे महागठबंधन के बीच, अब जो है इसी चीज़ को हम लोग महागठबंधन के बीच ज़िला में लाए हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हम लोग 2025 जीतना चाहते हैं तो जितने भी हमारे दल में जो महागठबंधन में जितने भी दल हैं उन लोगों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और साथ मिल के जो मेहनत होना चाहिए और जो हमारा मैनिफेस्टो है महागठबंधन का उसको हम लोग गांव से लेके पंचायत से लेके और बूथ स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अफजल अली खान हुआ। हम जिला प्रधान महासचिव हैं और पूर्व प्रत्याशी गोरा बौड़ा विधानसभा से।
अभी आपने सुना होगा कि बूथ स्तर की तैयारी के लेकर के बैठक है सभी पार्टियों की, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के सभी साथी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो सामान्य समिति की बैठक में उपस्थित हुए। वो वार्ड अध्यक्ष से लेके जिला के जितने भी अध्यक्ष हैं सभी लोग यहाँ बैठक में आए और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर हम लोग के बूथ अगर मजबूत होंगे तो पंचायत मजबूत होंगे और पंचायत मजबूत होंगे तो प्रखंड अध्यक्ष मजबूत होंगे, प्रखंड अध्यक्ष मजबूत होंगे तो जिला होंगे अध्यक्ष, जिला मजबूत होंगे तो विधानसभा मजबूत होंगे और लोकसभा भी मजबूत होंगे। और उसके बाद हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री भी 2025 में होंगे। तैयारी कैसे रहेगी, कैसे हम ये बैठक हुई है और तैयारी भी चालू है, क्योंकि हम लोग को जब सभी गठबंधन के लोग गठबंधन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से कार्यक्रम नहीं होती थी। इसके कारण हम लोग के आदमी का जो आवागमन है, एक दूसरे से परिचय पात जो है, एक दूसरे के बीच में रह के हम लोग कैसे मजबूती प्रदान करें वो नहीं हो पा रही थी। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने और गठबंधन के जितने भी नेता हैं सभी लोगों ने बैठ के इसके बातों को प्रखंड अध्यक्ष से लेके और जिला अध्यक्ष से लेके बूथ स्तरीय पर सभी के साथ बैठ के एक दूसरे के भाईचारे में दुख सुख में साथ रह के अपने लोगों के साथ बैठ के इस विधानसभा को चुन के हम लोग के सरकार को 2025 में बनाना है। इसलिए यह गठबंधन की बैठक थी। हमारा नाम प्रेमचंद्र भोलू यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दरभंगा। अलायंस की सभी पार्टियों की समन्वय समिति की बैठक, ये बैठक क्यों बुलाई गई आनंद फानन में? दरअसल बैठक इसलिए बुलाया गया कि जो भी इसमें सिर्फ जिला स्तरीय समन्वय कमेटी तो बनी है कोऑर्डिनेशन की, ब्लॉक के जो पंचायत है हर पार्टी के, जिसमें 6 पार्टी है, 6 पार्टी के जो मतलब ब्लॉक के या पंचायत के जो भी वर्कर है उनको भी बुलाया गया कि आपस में आप कोऑर्डिनेशन करके काम करना। कहीं पर अगर कोई बात हो या कोई मामला हो, जैसे किसी कैंडिडेट कोई घोषित हो जाता है, तो अभी से ही अगर एक दूसरे से समन्वय बैठाएंगे, जैसे बूथ पर कहाँ पर क्या काम करना, अभी से बूथ पर लगेंगे हम लोग, क्योंकि कहा जाता है कि बूथ से अगर आप मजबूत है तो क्षेत्र आपका मजबूत होगा। तो इसीलिए सबको बैठाया गया। 6 पार्टी के जो है पंचायत, प्रखंड और जो है जिला स्तर के जो नेता हैं या अध्यक्ष हैं, जो लोग हैं, सब मौजूद हैं। परिचय आपका? डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक। बैठक समन्वय समिति को लेकर हो रही है, क्या तैयारी आगे? देखिए, आज इंडिया गठबंधन के तमाम गठबंधन के साथी राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के जिला स्तरीय जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं और जिला स्तरीय जो कमेटी बनी है हर प्रखंड के नेताओं को लेके, उसकी बैठक है। आप जानते हैं कि 4 मई को पूरे बिहार के स्तर पर एक बड़ी बैठक पटना में हुई थी और हमारे राज्य स्तरीय नेताओं ने ये फैसला लिया है कि गठबंधन को हम पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे सामने में जो ताकत है वो ताकत बहुत ही खतरनाक है। भाजपा जो पार्टी है, जो सत्ता में है, वो लगातार उनके साथ जो कर रही है सांप्रदायिक उन्माद उत्पात की जो राजनीति कर रही है, तो वो बहुत ही मजबूत है। उनके साथ तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन हम गठबंधन के लोग जो लड़ने भिड़ने वाले पार्टी के लोग हैं, जो हम न्याय के लिए, शिक्षा, रोजगार के सवाल पर लगातार संघर्ष में रहते हैं, तो जो हम जिस सवाल पे हम लड़ते हैं उस सवाल को हमको जनता तक ले जाना है और उसी को लेकर के ये बैठक है कि किस तरह से हम कैंपेन को आगे बढ़ाएं और नीचे तक अपने सवालों को ले जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद जब प्रखंड, पंचायत, बूथ स्तर की बैठक होगी, हम मजबूत होंगे और इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार। अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार चौधरी, भाकपा माले की ओर से हम इस बैठक में शामिल हैं। जी, समन्वय समिति की बैठक में शामिल हुए हैं, क्या कुछ अभी तक हुआ है यहाँ? क्या तैयारी है आगे की? समिति की ये जो बैठक है, ये हम लोगों का राज्य स्तरीय भी बैठक हुआ था और हम लोगों को बूथ स्तर तक ये समन्वय समिति ले जाना है और उसी सिलसिले में हम आज प्रखंड के तमाम नेताओं को भी बुलाए थे और जिला में जो हम समन्वय समिति है उन तमाम लोगों का, और हम लोग चाहते हैं कि हर बूथ तक ये समन्वय समिति बने और इंडिया गठबंधन जो इस बार घोषणा किया है कि इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य।